सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल न्यू वर्ल्ड इरा। पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे ऑपरेटर्स और उसके सारे टाइप्स। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे थे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक प्रोवाइड किया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। अब देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। देखिए अगर कोई सा भी कोड हमें एग्जीक्यूट करवाना हो कंडीशन के तौर पे, तो हम लोग कंडीशन यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो टाइप से कंडीशन के, फर्स्ट है इफ एल्स और सेकंड है स्विच केस। तो देखिए यहाँ पे हम लोग दो टाइप पढ़ने वाले, एक इफ एल्स और एक स्विच केस। देखिए फर्स्ट है इफ एल्स में इफ, उसके बाद इफ एल्स और इफ एल्स इफ। अब देखिए तीनों में थोड़ा अलग अलग सिंटैक्स है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इफ। अब स्टेटमेंट का जो भी सिंटैक्स है देखिए इस तरह से होता है। पहले हम लोग इफ लगाएंगे, उसके बाद हम लोग कंडीशन लगाएंगे, उसके अंदर जो भी हमको कोड एग्जीक्यूट कराना है इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं। देखिए अगर मुझे कोई एक प्रोग्राम बनाना है एज का, तो हम लोग क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे एज। अगर वो एज 18 से ग्रेटर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इट इज एलिजिबल टू वोट। तो ऐसे हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, वो भी इफ का। तो हम लोग इफ का जो भी स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे इसमें हम लोग सिर्फ यूज करेंगे इफ, मतलब एक ही कंडीशन हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो देखिए हम लोग इसका फर्स्ट प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इंक्लूड studio.h और इंक्लूड conio.h। उसके बाद वर्ड में ले लेते हैं। इंट में हम लोग एज ले लेंगे, क्लियर स्क्रीन दे देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेंगे प्रिंटफ, प्रिंटफ में करेंगे एंटर एज। उसके बाद स्कैनफ लेंगे, स्कैनफ में %d और यहाँ पे हम लोग लेंगे एज एंड एज। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इफ कंडीशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इफ करेंगे और यहाँ पे सिंपली पैरेंथेसिस में हम लोग कंडीशन लगाएंगे। अब कंडीशन क्या लगाएंगे, अगर ये एज 18 से ग्रेटर होगा और इक्वल्स टू होगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एलिजिबल टू वोट। उसके बाद हम लोग गेट सीज लगा देते हैं। अब इसको मैं रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एज इनपुट कर रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पे 22 कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बोल रहा है एलिजिबल टू वोट, लेकिन अगर मैं 18 के बिलो इनपुट करूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं 15 ले रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग सिर्फ स्टेटमेंट क्या लगाए हैं, इफ अगर 18 से ग्रेटर होगा एज तभी आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा, और ट्रू होने पर वो जो भी कोड है उसके ब्लॉक में वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, इफ अगर 18 से अगर ग्रेटर होगा तो यहाँ पे ये जो प्रिंट है एलिजिबल टू वोट है यही आपका प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं पैरेंथेसिस नहीं लगाया हूँ, तो जो भी अगर कंडीशन हम लोग लगाते हैं उसके बाद में अगर कोई सा भी सेंटेंस हम लोग लिखते हैं तो ऑटोमेटिक एक सेंटेंस वो इफ के अंदर चला जाता है। अगर मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाऊंगा तभी भी ये वर्क करेगा। देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और यहाँ पे एज 22 ले रहा हूँ, देखिए ये वर्क कर रहा है। अगर हमें इस इफ के अंदर एक से ज्यादा अगर स्टेटमेंट यूज करना हो, मतलब एक से ज्यादा अगर प्रिंटफ या कुछ भी कोड हमको एग्जीक्यूट करवाना हो, तो हमको ये जो ब्रेसेस है हम लोग को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं देखिए प्रिंटफ लगा रहा हूँ, एक और प्रिंटफ लगाकर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडल्ट। तो देखिए अगर ये स्टेटमेंट ट्रू रहा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों आपका स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देखिए एलिजिबल टू वोट और एडल्ट, यहाँ पे मैं स्लैशन लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आपका कंडीशन ट्रू हो जाएगा और दोनों के दोनों स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे ब्रेसेस नहीं लगाते, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर ब्रेसेस नहीं लगाते हो तो एक ही स्टेटमेंट वो कंडीशन के अंदर जाएगा, तो एक स्टेटमेंट वो प्रिंट कर देगा, उसके बाद प्रिंट एडल्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं 22 एज डाल रहा हूँ तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट प्रिंट हो गए, क्योंकि 22 एज कंडीशन भी ट्रू हो रहा है और उसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे एलिजिबल टू वोट कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ बिलो द 18, यहाँ पे मैं 14 कर दे रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एडल्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो प्रिंटफ लगाए हैं ये वाला, ये कब लगाए हैं, इफ के बाद।
मतलब जो यहाँ पे हम लोग ब्रेसेस ने यूज किए तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऑलरेडी एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और ये जो नीचे वाला जो स्टेटमेंट है ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसलिए हमको ब्रेसेस लगाना पड़ता है। अगर आपको एक से ज़्यादा स्टेटमेंट प्रिंट करवाना हो तो आपको यहाँ पे ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ब्रेसेस लगा दे रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए अगर मैं 22 प्रिंट कर रहा हूँ तो एलिजिबल टू वोट बोल रहा है। अगर मैं बिलो 18 करूँगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग और कंडीशन नहीं लगाए। ओके, सो नेक्स्ट है देखिए इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, देखिए इफ मतलब ये कंडीशन, और एल्स मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स में जो भी हम लोग कोड दिए वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे देखिए उसका सिंटेक्स क्या है, देखिए हम लोग जैसे इफ वाले पढ़े थे वैसे ही है। फर्स्ट हम लोग इफ लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे, और जो भी आपको स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना है ये हम लोग यहाँ पे दे देंगे। तो उसके बाद ब्रेस कंप्लीट, उसके बाद एल्स लगाएंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो डायरेक्ट एल्स में चला जाएगा, और एल्स में जो भी स्टेटमेंट आपका है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इफ लगा लिए, यहाँ पे क्या करते हैं एल्स, एल्स लगा लेते हैं, और ब्रेसेस के अंदर हम लोग यहाँ पे प्रिंट एफ लगाएंगे। यहाँ पे प्रिंट एफ लगा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर 18 से ग्रेटर होगा एज तो क्या हो जाएगा, एलिजिबल टू वोट। अगर 18 से स्मॉल रहेगा तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट एलिजिबल टू वोट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नॉट एलिजिबल टू वोट, और यहाँ पे हम लोग रन करते हैं। रन करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ 22 एज। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एलिजिबल टू वोट। अगर 18 से मैं यहाँ पे स्मॉल इनपुट देता हूँ 12, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, नॉट एलिजिबल टू वोट। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, इफ एल्स लगाए। अगर इफ वाला कंडीशन ट्रू नहीं होता तो डायरेक्ट एल्स में चला जाएगा, और एल्स में जो भी स्टेटमेंट है वो जाके एग्जीक्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। अब इफ एल्स इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन आपको प्रोवाइड करनी हो तो इफ एल्स इफ का हम लोग यूज करेंगे। देखिए इसका सिंटेक्स क्या होता है, हम लोग यहाँ पे इफ यूज करेंगे, यहाँ पे कंडीशन देंगे, फिर यहाँ पे कुछ जो भी आपको कोड एग्जीक्यूट करवाना हो यहाँ पे हम लोग कोड दे देंगे, फिर यहाँ पे लेंगे हम लोग एल्स इफ, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन दूसरा देंगे। अब एल्स इफ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा कंडीशन हो जाएगा। अगर ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं होता तो एल्स इफ में जाएगा और ये वाला कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये वाला हमारा कोड रन हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा एल्स इफ। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा, अगर जो भी हम लोग इनपुट लेंगे अगर उसमें एज 17 अगर होगा तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज देना है। यहाँ पे मैं एक मैसेज दूंगा कि 1 ईयर के लिए रुक जाओ। तो यहाँ पे मैं प्रिंटफ में दूंगा वेट फॉर 1 ईयर। उसके बाद हम लोग इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं 17 यहाँ पे एंटर करूंगा एज, तो यहाँ पे देखिए वेट फॉर 1 ईयर बता रहे। अगर यहाँ पे मैं 22 एज करता हूँ 18 से ग्रेटर, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एलिजिबल टू वोट और एडल्ट। अगर मैं अंडर 18 में कर रहा हूँ, जैसे कि मैं 15 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, नॉट एलिजिबल टू वोट। अब देखिए ये कोड में हम लोग तीनों के तीनों स्टेटमेंट हम लोग यूज किए। तो यहाँ पे देखिए इफ भी यूज किए, एल्स इफ भी यूज किए, और एल्स भी यूज किए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो देखिए जो ये जो आपका इफ है, इफ के अंदर जो भी कंडीशन आप लगाए अगर ये ट्रू हो जाता है तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर ये फॉल्स होती है तो ये एल्स इफ के अंदर जाएगा और यहाँ पे चेक करेगा ये वाला स्टेटमेंट। अगर ये स्टेटमेंट में हम लोग अगर इनपुट 17 दिए होंगे तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं होता है तो ये डायरेक्ट एल्स में चला जाएगा और यहाँ पे कोई सा भी कंडीशन चेक नहीं करेगा, डायरेक्ट ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू होता है तो यहाँ से डायरेक्ट ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मुझे लिखना हो प्रिंटफ, और यहाँ पे लिखूंगा मैं थैंक यू, तो ये क्या करेगा, अगर आपका कोई सा भी स्टेटमेंट ट्रू होता है या नहीं भी ट्रू होता है तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। अब क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाए नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग इफ यूज किए, अगर ये ट्रू हो गया तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, अब जो ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये जब निकलेगा बाहर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंडीशन कुछ लगा नहीं है, तो ये कंडीशन नहीं लगेगा, ये एक सिंपल स्टेटमेंट मानेगा। तो ये सिंपल स्टेटमेंट के कारण ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये हर बार प्रिंट होगा। देखिए यहाँ पे चाहे मैं एंटर
अगर 18 से भी ग्रेटर करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिजिबल टू वोट और थैंक यू बोल रहा है। यहाँ पे मैं स्लैशन लगा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बिलो द एज 18 करता हूँ, जैसे कि 15 किया, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, नॉट एलिजिबल टू वोट और थैंक यू भी बोल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 17 करूंगा तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेट फॉर 1 ईयर और थैंक यू बोल रहा है। मतलब हर स्टेटमेंट के बाद थैंक यू आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग वहां पे स्टेटमेंट में कंडीशन नहीं लगाए थैंक यू के लिए, इसलिए वो डायरेक्ट प्रिंट हो जा रहा है। और ये जो कंडीशन लगाए ये अगर ट्रू होगा तो भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, और स्टेटमेंट ट्रू होने के बाद ये जो भी हम लोग कोड दिए ये एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट देखिए स्विच केस ऑपरेटर। अब देखिए स्विच केस ऑपरेटर क्या होते हैं। देखिए आप लोग घर में देखे होंगे स्विचेस वगैरह, अगर लाइट के लिए स्विच हो गया, अगर वो हम लोग ऑन किए तो लाइट जल जाएगा, अगर ऑफ किए तो लाइट ऑफ हो जाएगा। अगर फैन के लिए स्विच, अगर स्विच ऑन किया तो फैन ऑन हो जाएगा, अगर स्विच ऑफ किया तो फैन ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे कुछ हमारे कोड में भी हम लोग स्विच केस यूज करते हैं। जैसे अगर मैं इनपुट में एम दूंगा तो वहां पे प्रिंट होना चाहिए मंडे, अगर इनपुट में मैं टी दूंगा तो वहां पे प्रिंट होना चाहिए ट्यूसडे, अगर इनपुट में मैं डब्ल्यू दूंगा तो वहां पे प्रिंट होना चाहिए वेडनेसडे। ऐसे हम लोग वहां पे स्विच केस हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए स्विच केस का भी एक सिंटैक्स है। सिंटैक्स कैसे होता है, देखिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे स्विच। स्विच के अंदर हम लोग नंबर देंगे। अब नंबर क्या हो जाए, जैसे कि हम लोग अगर एज कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे एज लिखेंगे। अगर हम लोग वीक मतलब डे वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पे डे लिख देंगे। मतलब कोई सा भी हम लोग वेरिएबल बनाएंगे। ओके, तो देखिए केस 1 हम लोग लिखेंगे। केस 1 लिखने के बाद यहाँ पे जो भी आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है ये हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हम लोग ब्रेक लगा देंगे। उसके बाद देखिए केस 2, अगर केस 2 के बाद यहाँ पे अगर जो भी आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और ब्रेक लगा सकते हैं। और एक डिफॉल्ट में रहेगा, अगर कोई सा भी ये स्टेटमेंट अगर ट्रू नहीं होती है तो ये डायरेक्ट डिफॉल्ट में जाएगा। डायरेक्ट डिफॉल्ट में जो भी आपका स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो यहाँ पे मैं एक नया फाइल ले लेता हूँ। यहाँ पे हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड conio.h वाइड मैन लगा देते हैं। उसके बाद इंट में लेता हूँ मैं डे। उसके बाद यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगा देता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनपुट लेंगे, तो यहाँ पे प्रिंटफ लेंगे पहले। एंटर अ नंबर, स्कैनफ ले लेते हैं। स्कैनफ में हम लोग %d और एड्रेस करेंगे डे को। यहाँ तक हम लोग इनपुट ले लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्विच लगाएंगे। स्विच लगा दिए। स्विच के अंदर हम लोग लिखेंगे डे, उसके बाद ब्रेसेस ओपन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, केस लगाएंगे। अगर केस 1, यहाँ पे हम लोग केस 1 ले लिए। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रिंटफ। अगर हम लोग 1 इनपुट देंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। यहाँ पे मंडे लिख देता हूँ। केस 2 में देंगे, यहाँ पे ब्रेक भी लगा देंगे। यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे। उसके बाद केस 2 ऐसे ही सेम आपको करना है। यहाँ पे केस 2 लगाएंगे। केस 2 में फिर प्रिंटफ देंगे ट्यूसडे। अगर आप 2 इनपुट करेंगे तो यहाँ पे ट्यूसडे आपको प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम लोग ब्रेक लगा देंगे। उसके बाद केस 3, उसके बाद प्रिंटफ। अगर आप 3 इनपुट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वेंसडे। उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे ब्रेक। उसके बाद केस 4 में हम लोग देंगे प्रिंटफ थर्सडे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे। फिर केस 5 में देंगे देंगे फ्राइडे। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्रिंटफ, उसके बाद ब्रेक लगा देंगे। उसके बाद केस 6 में यहाँ पे प्रिंटफ करेंगे सैटरडे।
उसके बाद यहाँ पे हम लोग ब्रेक लगा देंगे। उसके बाद केस 7 में यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हम लोग संडे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ब्रेक लगा देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब इसको हम लोग रन करते हैं। अनरीचेबल कोड बोल रहा है। ओके, यहाँ पे हमारा ब्रेसेस छूट गया, यहाँ पे ब्रेसेस लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे आपका इनपुट लेगा पहले एंटर अ नंबर। अगर मैं यहाँ पे 1 दूंगा तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा मंडे। अगर यहाँ पे मैं 3 दूंगा तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा वेंसडे। जैसे हम लोग सेट किए केसेस के हिसाब से वैसे आपका जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे केस 1 में मैं लिया हूँ प्रिंट मंडे, तो अगर मैं इनपुट में 1 दूंगा तो यहाँ पे मंडे प्रिंट हो जाएगा। अगर इनपुट में मैं 2 दूंगा तो ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा। अगर इनपुट में 3 दूंगा तो वेंसडे प्रिंट हो जाएगा। ओके, अगर इसी को हमको अगर ऐसे बनाना हो, जैसे कि अगर मैं एम इनपुट दूंगा तो मंडे हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए केस 1 में हम लोग लगा देंगे यहाँ पे एम। सेम यहाँ पे केस 2 में लगा देंगे टी लगा देंगे, तो यहाँ पे मैं टी लगा देता हूँ। सेम वेंसडे में यहाँ पे लगा देंगे डब्लू, यहाँ पे मैं डब्लू लगा देता हूँ। थर्सडे में लगा देंगे, यहाँ पे देखिए टी टी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको इसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे टी टी डबल हो जाएगा इसलिए। यहाँ पे फ्राइडे के लिए मैं एफ कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको चेंज कर लेना है, यहाँ पे %d के जगह यहाँ पे %s लगा लेना है, और जो इंट है इसको हम लोग कर देंगे कैरेक्टर, क्योंकि हम लोग कैरेक्टर इनपुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टर कर देंगे, उसके बाद एक्स को रन करेंगे। तो यहाँ पे एंटर, इसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं, एंटर कैरेक्टर। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ एंटर कैरेक्टर। उसके बाद इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए इनपुट में यहाँ पे बोल रहे हैं एंटर कैरेक्टर, तो यहाँ पे कैरेक्टर एंटर करेंगे। अगर मैं एम करा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे टी करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। अंडरस्टैंड। उसके बाद देखिए कंडीशनल ऑपरेटर्स। अब कंडीशनल ऑपरेटर्स का कुछ प्रॉपर्टीज है। देखिए फर्स्ट, केसेस कैन बी इन एनी ऑर्डर। ये जो आप केसेस लिख रहे हैं ये किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, नेस्टेड स्विच और स्विच इनसाइड स्विच आर अलाउड। अब नेस्टेड स्विच क्या होता है, स्विच के अंदर दूसरा स्विच, स्विच के अंदर एक और स्विच, ये सब होता है नेस्टेड स्विच। सेम इसी तरह नेस्टेड इफ एल्स आर अलाउड। अगर आप इफ एल्स कंडीशन यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर भी हम लोग नेस्टेड यूज कर सकते हैं। इसका भी एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एक और फाइल ले लेते हैं नया, यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं studio.h, इंक्लूड conio.h, void main। अब इंट करेंगे हम लोग यहाँ पे नंबर, नंबर एक इनपुट कर लेंगे, इंट इंटीजर ले लेंगे। उसके बाद क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं। उसके बाद प्रिंट करेंगे यहाँ पे एंटर अ नंबर। उसके स्कैनफ ले लेंगे, %d एड्रेस क्या करेगा, नंबर। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इनपुट ले लिए। अब इनपुट लेने के बाद यहाँ पे हम लोग इफ एल्स यूज करेंगे। इफ ये जो नंबर हम लोग लिए हैं अगर ये ग्रेटर होगा 0 से तो क्या हो जाएगा, इट इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे प्रिंट एफ कर देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट एफ पॉजिटिव। ओके, इसको हम लोग थोड़ा आगे कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एल्स ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवाएंगे निगेटिव।
इसको स्टेटमेंट कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे गेट ch प्रोग्राम ओवर। देखिए इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। यहाँ पे देखिए बोल रहा है एंटर अ नंबर। यहाँ पे मैं नंबर प्रिंट किया 2, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर इफ इसके अंदर मुझे क्या करना है, पॉजिटिव भी चेक करना है और मुझे चेक करना है ऑड इवन, तो इसके अंदर मैं नेस्टेड यूज करूंगा। सो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे हमको नेस्टेड इफ एल्स चलाना हो तो यहाँ पे हम लोग आएंगे। देखिए अगर ये 0 से ग्रेटर होगा, अगर ये नंबर, तो ये प्रिंट हो जाना चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव प्रिंट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे इफ अगर इस नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, और अगर यहाँ पे उसका जो रिमाइंडर है अगर 0 आया, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए इवन। यहाँ पे हो जाएगा इवन। लेकिन एल्स में क्या हो जाएगा, प्रिंट ऑड हो जाएगा। यहाँ पे ऑड। इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पे एंटर क्या बोल रहा है, एंटर अ नंबर। यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ 2। देखिए पॉजिटिव और इवन बोल रहा है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ %n। देखिए अगर यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 3, तो क्या बोल रहा है, पॉजिटिव और ऑड। तो इस तरह से आप नेस्टेड इफ एल्स और स्विच केस भी यूज कर सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ स्टूडेंट पास्ड और फेल। यहाँ पे एक प्रोग्राम हमको बनाना है, उसमें हमको चेक करना है अगर उस स्टूडेंट्स का अगर परसेंटेज 35 से ऊपर है तो वो पास हो जाना चाहिए, अगर 35 से नीचे है तो वो क्या हो जाना चाहिए, फेल हो जाना चाहिए। तो चलिए इसका प्रोग्राम हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ नया पेज। यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, उसके बाद हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, उसके बाद वॉइड मैन, उसके बाद इंट में ले लेंगे हम लोग मार्क्स, और यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगा लेते हैं। यहाँ पे प्रिंटफ लगाएंगे इनपुट के लिए, एंटर मार्क्स, और यहाँ पे स्कैनफ ले लेंगे %d एड्रेस किसको करेगा, मार्क्स को। फिर यहाँ पे हम लोग इनपुट ले लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन लगाना है। अगर 35 से ऊपर रहा तो वो क्या हो जाना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। अगर 35 से नीचे रहा तो क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे इफ अगर वो मार्क्स इक्वल्स टू और 35 के ऊपर होगा तो क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे प्रिंटफ होना चाहिए पास। लेकिन एल्स अगर वो 35 से ऊपर नहीं होगा तो यहाँ पे एल्स में क्या हो जाएगा, उसका प्रिंटफ फेल। उसके बाद गेट ch प्रोग्राम ओवर। इसको हम लोग रन करते हैं। देखिए यहाँ पे मार्क्स पूछ रहा है, यहाँ पे हमको मार्क्स दे देना है। अगर यहाँ पे देखिए मैं दे रहा हूँ 98, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, पास। लेकिन अगर मैं 35 से नीचे दूंगा तो यहाँ पे फेल बताएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 33 देता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो आप पास और फेल का प्रोग्राम बना सकते हैं इफ एल्स के कंडीशन पे। सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू गिव ग्रेड्स टू अ स्टूडेंट। अब देखिए हमको स्टूडेंट्स को क्या देना है, ग्रेड्स देना है। अगर 80 और 100 के बीच में रहा तो उसको हम लोग ग्रेड देंगे ए। अगर 60 और 80 के बीच में रहा तो उसको हम लोग ग्रेड देंगे बी। अगर 35 और 60 के बीच में रहा तो उसको हम लोग ग्रेड देंगे सी। और अगर 0 to 35 में रहा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, फेल दे देंगे। तो चलिए इसका हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पे एक न्यू पेज ले लेते हैं, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, उसके बाद वॉइड मैन। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेंगे इंट। इंट में लेंगे हम लोग क्या लेंगे, मार्क्स लेंगे। यहाँ पे मार्क्स,
क्लियर स्क्रीन ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे एंटर मार्क्स। उसके बाद स्कैनफ %d एड्रेस करेंगे हम लोग मार्क्स को। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इफ एल्स कंडीशन। इफ अगर ये मार्क्स इसके अंदर आएगा, अगर ये मार्क्स 80 के ऊपर होगा तो यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए ए ग्रेड। एल्स इफ अगर ये मार्क्स 60 के ऊपर होगा और 80 से नीचे होगा तो क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे लगाएंगे एंड। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रिंट बी ग्रेड। फिर एल्स इफ अगर मार्क्स 35 से ऊपर होगा या फिर इक्वल्स टू, और मार्क्स 60 से नीचे होगा तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे सी ग्रेड। उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे एल्स, यहाँ पे डायरेक्ट दे देंगे प्रिंटफ में फेल। गेट स्विच प्रोग्राम ओवर। और यहाँ पे इक्वल्स लगा देते हैं क्योंकि 60 भी रहता है, और यहाँ पे भी इक्वल्स लगाते हैं। सो यहाँ पे हम लोग करते हैं प्रोग्राम को रन। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं रहता, इसको हम लोग हटा देते हैं। प्रोग्राम को रन करते, देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं एंटर मार्क्स, यहाँ पे हम लोग एंटर करते हैं मार्क्स। मैं अगर यहाँ पे 65 दे रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, बी ग्रेड। अगर मैं यहाँ पे 80 के ऊपर देता हूँ मार्क्स, जैसे कि यहाँ पे देता हूँ 81, तो यहाँ पे देखिए ए ग्रेड आ गया। अगर मैं यहाँ 60 के नीचे देता हूँ जैसे कि 54, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, सी ग्रेड। और अगर मैं 35 के नीचे दूंगा तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अंडरस्टैंड? इस तरह से आप ग्रेडिंग सिस्टम भी प्रोग्राम से बना सकते हैं, वो भी कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू। उसके बाद देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन एक और है, विल दिस कोड रन। अब ये कोड रन होगा क्या है, अब देखिए कोड क्या बोल रहा है, इंट x इज इक्वल्स टू 2 इफ x इज इक्वल टू 1, तो प्रिंटफ क्या हो जाना चाहिए, x इज इक्वल्स टू 1। अगर एल्स प्रिंटफ x इज नॉट इक्वल्स टू 1। देखिए इट्स गिव्स एरर, क्या ये एरर देगा, या फिर ये इट्स प्रिंट्स x इज इक्वल्स टू 1, या फिर ये x इज इक्वल्स टू 1 प्रिंट कर देगा, या फिर ये प्रिंट करेगा x इज नॉट इक्वल्स टू 1। अब इसमें से तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर आपको ये इसका आंसर पता है तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इसको हटा देते हैं। पे दे देते हैं हम लोग x इक्वल्स टू 2। उसके बाद यहाँ पे देंगे हम लोग इफ x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, प्रिंट x इज इक्वल्स टू 1। एल्स में आ जाना चाहिए प्रिंट एफ x इज नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 आ जाए।
देखिए इस तरह से स्टेटमेंट था, इस तरह से हम लोग ले लिए स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंट हम लोग लिए x इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे देखिए इफ में क्या कर रहे हैं x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या किया है, देखिए हम लोग असाइनमेंट स्टेटमेंट पढ़े थे, तो उसमें क्या होता है ये 1 क्या हो जाएगा x के अंदर असाइन हो गया। अगर यहाँ पे डबल इक्वल्स टू लगाते इक्वल इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो डिटरमाइन करेगा कि x का जो वैल्यू है ये मैच हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं सिंगल इक्वल्स टू लगाऊंगा तो उसमें असाइन हो जाएगा, लेकिन अगर डबल इक्वल्स टू लगाऊंगा तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ये इक्वल्स टू है कि नहीं। तो यहाँ पे कंडीशन बन जाएगा, अगर वो ट्रू रहा तो प्रिंट क्या करेगा, x इज इक्वल्स टू 1 ये प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर वो फॉल्स होता है तो क्या कर देगा, प्रिंट x इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 1। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, x इक्वल्स टू 1। तो जब x इक्वल्स टू 2 था तो यहाँ पे क्या हो गया, x का वैल्यू 1 हो गया, क्योंकि जब x का वैल्यू 2 था तो वहां पे जब नीचे आया तो x का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो 1 है ये डायरेक्ट असाइन हो गया। अगर यहाँ पे डबल इक्वल्स टू होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे कंडीशन बन जाता वो, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, असाइन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 1। अब जब x का वैल्यू 1 हो जाएगा तो यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा, x इज इक्वल्स टू 1। चलिए इस कोड को हम लोग रन करते हैं। देखिए रन करने पर एक एरर बता रहे हैं। अब क्या एरर बता रहा है, डिक्लेरेशन सिंटेक्स एरर। सर ये गलत है, यहाँ पे 6 आ गया था। तो देखिए यहाँ पे हम लोग रन करते हैं। रन करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 1। अंडरस्टैंड। अब ये किस तरह से आया, क्योंकि यहाँ पे जो x का वैल्यू ये 1 हो गया और यहाँ पे प्रिंट हो गया x इज इक्वल्स टू 1। अंडरस्टैंड। अगर हम लोग यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या प्रिंट होता है, x इज नॉट इक्वल्स टू 1। अब क्यों नॉट इक्वल्स टू 1, देखिए अगर आप पढ़े होंगे 0 ये कभी भी फॉल्स होता है, और 1 2 3 4 आप कोई सा भी नंबर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू बन जाता है। तो अगर यहाँ पे 1 2 3 अगर असाइन होगा तो यहाँ पे ट्रू हो जाता है, और इसलिए ये इसमें ये प्रिंट एफ ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होता है। लेकिन अगर यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, फॉल्स बन जाता है, और यहाँ पे प्रिंट एफ ये वाला स्टेटमेंट होता है। ये इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं इस बारे में, तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना, और ये आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट देखिए होमवर्क क्वेश्चन सेट, आपके लिए मैं एक 3 क्वेश्चंस दिया हूं, ये आप लोग सॉल्व कीजिए खुद से। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, 5 नंबर लेना और उसका एवरेज करना है और वो आपको प्रिंट करना है। उसके बाद देखिए राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द स्मॉलेस्ट नंबर, आपको एक और दो नंबर्स लेना है और उसमें से आपको डिटरमाइन करना है कि कौन सा स्मॉल है, और उसका प्रोग्राम आपको राइट करना है। उसके बाद देखिए राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ गिवन कैरेक्टर इज डिजिट और नॉट, आपको एक प्रोग्राम लिखना है वो डिजिट है या नहीं। अगर आप इनपुट ले रहे हैं वो डिजिट है या कैरेक्टर है या सिंबल है या कुछ भी है, ये आपको डिटरमाइन करना। आप लोग कोड लिख लीजिए, अगर आपको इसका कोड नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टा पे या टेलीग्राम पे। ओके। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो आपके तक पहुंचते रहे। थैंक यू।